आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे जो अभी तक यहाँ पे जो क्रिएट किया गया है वन पीस के बारे में। लेटेस्ट चैप्टर में यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा कुछ हो चुका है और अपन पहले उसको रिकॉल भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर जो है 3 बंदे जो है वो यहाँ पे इस बार ये चैप्टर में आ सकते आने वाले, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है चैप्टर के अपना जो हुआ था उसको रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमको मालूम है जो कुमा आया था और उन्होंने यहाँ पे जो है जब बुक्की मारा तो उसके बाद सैटन जो है वो दूर जाके गिर गया और कुमा जो है वो हमारा नीचे गिर गया। उसके बाद सैटन जो है वो वापस आता है। उसके बाद हम देखते हैं उसका एक सिंग और उसका एक हाथ जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे जो है वो टूट चुका है। फिर उसके बाद उन्हें अपने आप को हील करता है। फिर उसके बाद जो सैटन है वो डायरेक्टली इसके टेंटिकल से यहाँ पे जो कुमा को मारने की कोशिश करता है और उतने में हमारे जो प्रिंस है उसकी एंट्री होती है और उन्हें उसके लेग से उसके जो टेंटिकल से उसको दूर फेंकता है और उन्हें बोलता है कि अब मैं तुम्हारा बोनी को और ज्यादा रुलाने में नहीं दूंगा। और उतने में यहाँ पे जो लेजर बीम मारते हुए हमारा जो फ्रैंकी है उन्हें बोलता है कि कुमा के हमारे पे बहुत सारे एहसान है तो हम यहाँ पे कुमा का बिल्कुल साथ देंगे। और वहां से उसकी जो लेजर बीम है वो डायरेक्टली यहाँ पे जाके सैटन को लगती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो कीजर हुआ है उन्हें उठता है और उन्हें यहाँ पे जो है वो फ्रैंकी को देखकर बोलता है कि ओ लगता है तुम अब यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े हो चुके, चलो तुम्हारे पावर को अब यहाँ पर एक टेस्ट में जाते हैं। और एकदम से यहाँ पर उसको एक किक मारता है और जो फ्रैंकी है वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और उसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि जो सैटन और कीजर हुआ है वो साथ में आ चुके हैं और हमारा जो लूफी है वो वहां से गायब हो चुका है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सैटन और कीजर साथ में रहते हैं और उसके बाद सैटन यहाँ पे बोलता है कि ये आइलैंड अब ये काफी ज्यादा डेंजरस हो गया है। एक साइंटिस्ट जिसने यहाँ पे जो है वो 800 साल पुरानी जो हिस्ट्री है उसको यहाँ पे जो है वो स्टडी कर लिया है और एक पायरेट है जिसने यहाँ पर गॉड निका फ्रूट को यहाँ पे अवेकन कर लिया है। इस वजह से ये यहाँ पे ये जो आइलैंड है ये काफी ज्यादा डेंजरस हो गया है, इसलिए हमको यहाँ पे जो है वो बस्टर कॉल को बुलाना ही होगा। हमने इस चैप्टर में देखा जो सैटन ने हमको पूरी तरह से यहाँ पे जो है हिला दिया, क्योंकि ये बंदे ने जो है 100 वो यहाँ पे जो है शिप लाई, जिसमें से 20 यहाँ पे जो है वो वॉरशिप है, 30,000 उसमें मरीन्स है, 9 वाइस एडमिरल है और 1 एडमिरल है और खुद उसमें से 5 एल्डर्स में से 1 है। प्लस ये बंदे का ने यहाँ पे अभी CP0 भी है और वॉरलॉर्ड्स की यहाँ पे जो क्लोन्स से बनाया है इन्हें उनको भी ये यहाँ पे आराम से ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि ये वन ऑफ द 5 एल्डर्स है और हमने देखा है कि वन ऑफ द 5 एल्डर्स का नहीं सबसे बड़ी यहाँ पे जो है अथॉरिटी है। उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखें जो पावर बैलेंस है वो यहाँ पे पूरी तरह से मेस्ड अप हुआ है। जो नेवी है वो यहाँ है और स्ट्रॉ हैट यहाँ है, क्योंकि स्ट्रॉ हैट के यहाँ पे सिर्फ 9 मेंबर्स है। और अब जब ये वेगापंक की तरफ अगर हम देखें तो वेगापंक के यहाँ पे 6 क्लोन है, जिसमें से 1 ने धोखा दे दिया, 3 यहाँ पे इंजर्ड है और जो बचे रहे 2 है वो भी इतने यहाँ पे जो है वो पावरफुल नहीं है। तो अब आपने यहाँ पे तो देख लिया, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स का होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉ हैट पूरी तरह से यहाँ पे कॉर्नर हो चुके हैं। यहाँ पे अब होने वाला कुछ नहीं है, अब यहाँ पे होने वाली है कुछ लोगों की एंट्री, जिसका आप और मैं यहाँ पे बहुत सब्री से ये जो बंदे हैं इनका इंतजार कर रहे थे और पूरी तरह से हम देखना चाहते थे इनकी पावर। शायद अब हमें ये जो बंदे वो दिख सकते हैं और उसमें से सबसे पहले हमको यहाँ पे जो लगता है वो है शेंक्स। और आप पूछेंगे अब मैं यहाँ पे शेंक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि याद करो जब एल्बफ से उन्हें निकल रहा था शेंक्स ने क्या बोला, मैं यहाँ पे काफी देर से यहाँ पे जो है रुक गया हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। उसके बाद अगर शेंक्स यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि शेंक्स यहाँ पे न्यूज में देखेंगे जो सैटन वो सब लोग यहाँ पे जो है एक आइलैंड पे आए ले और यहाँ पे लूफी भी है, इस वजह से शेंक्स के यहाँ पे आने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब तो हमने यहाँ पे पहला बंदा तो जो है डिस्कस कर लिया जो आ सकता है। अब जो दूसरा बंदा जो आने वाला है वो और कोई नहीं, वो रहेगा बगी द क्लाउन। और अब आप ये पूछेंगे कि बगी यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि बगी ने यहाँ पे पहले ही उसके पूरे फ्लीट के सामने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि उसको यहाँ पे बनना है किंग ऑफ द पायरेट और उसके लिए उसको यहाँ पे पोनोक्लिफ्स यहाँ पे लगेंगे। और हमने पहले ही देख लिया है जो किटकने की पोनोक्लिफ्स की जो कॉपी थी वो शेंक्स ने यहाँ पे डिवाइन टेम्परेचर मार के उसके से यहाँ ले लिए। फिर सेकंड यहाँ पे दूसरी साइड पे जो लॉ था उसके से भी यहाँ पे जो ब्लैक बियर्ड ने उसके इसकी कॉपीज ले लिए। अब बचा यहाँ पे लूफी और लूफी यहाँ पे अभी मरीन के साथ वॉर में और ये पूरा न्यूज में चल रहा है। तो ये देख के यहाँ पे बगी यहाँ पे उसके फ्लीट के साथ आएगा और जब बगी आएगा तो उसके फ्लीट के अंदर आप जानते हैं कौन कौन है, पहले क्रोकोडाइल है और ऊपर से यहाँ पे हमारा जो है बिलवेड स्वॉर्ड्समैन जो वर्ल्ड का नंबर 1 है वो है मीहॉक, उन्हें भी आने वाला है। जब क्रोकोडाइल यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे मरीन और पायरेट्स की यहाँ पे जो फाइट है, हमने पहले भी इवेंट्स में देखे आना है, कभी भी अगर मरीन्स और पायरेट्स की यहाँ पे अगर लड़ाई हुई है तो क्रोकोडाइल हमेशा पायरेट्स की तरफ गया है, उन्हें हमेशा बोलता है मरीन्स को मैं किसी भी कीमत पे नहीं जीतने दूंगा। दूसरा जब मीहॉक दिखेगा उसकी यहाँ पे उसकी एक 3rd कॉपी बनाई ली और उसकी पूरी इमेज की यहाँ पे धज्जियां उड़ रही है, तब उसको भी गुस्सा आना है और उन्हें भी यहाँ पे जो है वो अलायंस फॉर्म कर सकता है लूफी के साथ। जो बगी है वो इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन उसकी जो फ्लीट यहाँ पे 10-20 हज़ार के जो उसके फॉलोअर्स है
वो ज़रूर यहाँ पे काम आएंगे, क्योंकि मरीन्स के लिए अभी यहाँ पे 30,000 जो है वो मरीन्स है ऑलरेडी, और हमारे जो बगी है उसके नहीं यहाँ पे उसके फॉलोअर्स है, तो ये यहाँ पे ये क्लैश में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। सो अगला बंदा और कोई नहीं, यहाँ पे रहेगा ड्रैगन। सो आप लोग पूछेंगे यहाँ पे ड्रैगन क्यों आएगा? अरे क्यों नहीं आएंगे, मैं बताता हूँ ना, रुको एक मिनट सुनो। सो पहला रीज़न यहाँ पे है डॉक्टर वेगापंक। हमको मालूम है जो डॉक्टर वेगापंक है वो यहाँ पे ड्रैगन का आदमी है, और डॉक्टर वेगापंक यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट से इसलिए मिला था क्योंकि वो यहाँ पे उससे इंफॉर्मेशन निकाल सके जो सीक्रेट है, और अब यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो डॉक्टर वेगापंक को यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो ड्रैगन है वो ज़रूर यहाँ पे बचाने को आ सकता है यहाँ पे वेगापंक को, क्योंकि यहाँ पे जो सैटर्न है उन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो पावरफुल आर्मी उसके साथ लाई है। सो अब हमारा यहाँ पे जो दूसरा रीज़न है वो है कुमा। कुमा जो है हमको पहले ही मालूम था जो ड्रैगन के सामने था, उन्हें वहाँ से जो है वो भाग के चले गया। उसके बाद हमको मालूम पड़ा जो कुमा है वो यहाँ सेलेस्टियल ड्रैगन के लैंड में गया, और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही करी, और वहाँ पे अकाइनो भी आया था। अकाइनो से थोड़ी मार खाने के बाद कुमा वहाँ से भी गायब हो गया और डायरेक्टली एक आइलैंड पे गया, हमने देखे थे। फिर हमने देखा कि यहाँ पे ये जो सब है, ये जब सीरीज़ा हो रहे, ये मॉर्गन है, ये पूरा लाइव अपडेट्स में यहाँ पर कवर कर रहा है। सो यहाँ पे जो ड्रैगन है वो यहाँ पे कवर कर देखता होगा पेपर में कि जो हमारा यहाँ पे सैटर्न है उन्हें इतनी सारी आर्मी वो लेके यहाँ पे जो है वेगापंक को मारने को जा रहा है, और वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ये भी देखा होगा कि जो बोनी है वो भी वहाँ पे जो एग आइलैंड पे वहाँ पे ऑलरेडी है। सो इस वजह से जो ड्रैगन वहाँ पे ज़रूर जाएगा। क्यों? इससे पहले भी उसकी जो माँ थी बोनी की, वो यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन के द्वारा चली गई थी, यहाँ पे लेके चले गए थे सेलेस्टियल ड्रैगन, और ड्रैगन वहाँ पे कुछ नहीं कर पाया। सो वो यहाँ पे जो सीरीज ना हो इस वजह से जो है ड्रैगन वहाँ पे जाएगा, भले ही वहाँ पे कुमा आओ या मत आओ। अब ये तो हो गया सेकंड रीज़न। अब बात करते हैं तीसरे रीज़न की। यार उसका खुद का बेटा है वहाँ पे, और हमने पहले देख लिया यहाँ पे सैटर्न ये जा रहा है, और यहाँ पे उसका इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, और यहाँ पे लूफी का उसके सिर्पियन है, वो क्रूमेट है, और उसको मालूम है डॉक्टर वेगापंक भी इतना पावरफुल है ना। सो इस वजह से यहाँ पे वो जा सकता है लूफी के भी वास्ते, क्योंकि हमको यहाँ पे ओडा ने पहले ही यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि जो यहाँ पे ड्रैगन है और लूफी है वो दोनों भी यहाँ पे बहुत जल्दी मिलने वाले। तो ये यहाँ पर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बन जाता है, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी बन जाती है दोनों को मिलने के वास्ते। तो यहाँ पे एक तीसरा बड़ा जो रीज़न है वो यहाँ पे जो ड्रैगन का जो यहाँ पे आ सकता है वो यही है। तो अब ये चौथे बंदे जिसकी हम बात करने वाले, ये हमको पहली बार जो है वो दिखा था स्काइपिया में, और स्काइपिया के बाद इसका कुछ नाम निशान नहीं था। सिर्फ ये हमको दिखता था मांगा के कवर पेज में इसका क्या अपडेट है, ये कर रहा क्या और क्या है। ये और कोई नहीं, ये हमारा है एनल। जो एनल है उन्हें यहाँ पे चले गया था चांद पे, और चांद पे जाने के बाद उन्होंने वहाँ के जितने भी जो मॉन्स्टर या विलन्स बोल सकते हैं उन सबको हरा दिया, और उनको अपने क्रू में ज्वाइन कर लिया, और उन्हें वहाँ का बेसिकली एक गॉड ही बन गया है। तो लास्ट कवर पेज में हमने देखा था मांगा कि उन्हें अर्थ की तरफ वापस आ रहा है। तो ये यहाँ पर आप काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो है वो बन जाती है एनल के रिटर्न के वास्ते, क्योंकि जो एग आइलैंड पे वो यहाँ पे है किज़ारो, और हमें मालूम है जो किज़ारो है वो है यहाँ पे लाइट, और एनल जो है वो लाइटनिंग है। तो अब यहाँ पे देखना ये होगा कि दोनों में से फास्ट कौन है, अमंतरा या हाकी। अब यहाँ पे ये होने लिए दोनों की क्लैश, तो देखते कौन जीतता है। सो ये थे हमारे पोटेंशियल 4 बंदे जो आ सकते हैं आगे के नेक्स्ट चैप्टर में। तो अब ये आज की वीडियो में बस इतना ही देखो गाइस। अभी हमने तो यहाँ पे न्यू है यूट्यूब में, ये फर्स्ट हमारे यहाँ पे सेकंड ही वीडियो है। इसके बाद हम आगे भी कवर करेंगे जब इसके यहाँ पे जो है वो स्पॉयलर्स वो आएंगे, और मांगा कि जब ये चैप्टर भी आएगा तो भी वो एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लाइक को वहाँ पे तोड़ के डालो या कुछ भी करो, लेकिन लाइक होना चाहिए भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।